हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने कोलिजन की है वन डायमेंशन में, और वो भी कौन सी, परफेक्टली या कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन की। तो हमने सारा प्रोसीजर देखा कि दोनों उसमें कंडीशन क्या ली कि दूसरा पार्टिकल स्टेबल है, पहला मूव कर रहा है, दूसरा स्टेबल है। और क्योंकि इनइलास्टिक है तो टक्कर के बाद जो है दोनों पार्टिकल्स कंबाइंड हो जाते हैं। तो ये एक सिचुएशन है, और भी कई कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो कंबाइंड मासेस हो जाते हैं m1 + m2, और वो दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करते हैं, कॉमन वेलोसिटी है उनकी v, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या निकाल लिया, आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो निकाल लिया था। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया था कि इसमें एनर्जी लॉस होता है, कितना एनर्जी लॉस होता है वो भी हमने निकाल लिया था इक्वेशन नंबर 3 में। तो डेल्टा के किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी लॉस, किसमें, इलास्टिक कोलिजन में। समझ में आ गई। आज हम देखेंगे इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो कल हमारा हो गया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। अब हम देखेंगे इलास्टिक कोलिजन, कल इलास्टिक हो गई थी। Now, consider that two particles. Now लिख देना, now consider two particles are colliding, यानी कि टक्कर कर रहे हैं, are colliding elastically, है ना, in one dimension, in वन डायमेंशन, ठीक है। तो क्या होगा, एक मास है मेरे पास m1 और दूसरा मास है मेरे पास m2, ठीक है। ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये अभी भी स्टेबल ही है, जैसे हमने पिछला वाला केस लिया था ना। तो बिफोर कोलिजन सिचुएशन तो वही है जो इलास्टिक में भी थी, तो बाद में पता चलेगा ना टक्कर के बाद तो कि वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। फिर आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन ये दोनों पार्टिकल्स मूव करने लग जाएंगे। भाई अभी फिलहाल तो केवल इसी के पास वेलोसिटी है, इसके पास है नहीं वेलोसिटी, लेकिन जैसे ही आपने इसको टकराया, अब आप एक बॉल कंसिडर करके चलो, दो बॉल है, आप उनको आपस में उनकी कोलिजन करा रहे हो। तो u1 है, u2 आपने रखी हुई है स्टेबल, फिर आप इसको इसके साथ टक्कर कराओगे, ये भी मूव करना शुरू कर देगी कि नहीं, इसकी भी वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमने मान लिया कि आफ्टर कोलिजन इसका मास तो m1 ही है, वो थोड़ी ना चेंज होगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1, और जो दूसरा पार्टिकल है m2 उसकी वेलोसिटी हो जाती है v2, ठीक है। तो इनिशियली केवल m1 के पास ही वेलोसिटी है, m2 के पास नहीं है, लेकिन आफ्टर इलास्टिक कोलिजन m1 m2 दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देते हैं। तो हमने लिख दिया, कंसीडर टू पार्टिकल्स m1 and m2, two particles m1 and m2, particle m1 is moving with the u1 velocity before collision, but m2 is stable। तो बिफोर कोलिजन m1 तो मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से, पर जो m2 है वो कैसा है, स्टेबल है। समझ में आ गई बात आपको। फिर क्या करें, उसके बाद देखो आफ्टर कोलिजन पार्टिकल m1 and m2 move with velocity v1 and v2। तो जो टक्कर है वो कैसी है आपकी, इलास्टिक है। तो हम जानते हैं कि इलास्टिक जो कोलिजन होती है उसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और एनर्जी भी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, सिंस कोलिजन इज इलास्टिक therefore momentum as well as kinetic energy is conserved। तो दोनों ही कंजर्व्ड होंगे, मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या लिखेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन से आप क्या लिखोगे, टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना होगा, बिफोर कोलिजन m1 u1, इसका तो है नहीं, जीरो। आफ्टर कोलिजन कितना होगा, m1 v1 + m2 v2, लिख दूँ। तो कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस जीरो लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि दूसरे का जीरो है, इज इक्वल टू m2 u2 प्लस
m1v1 प्लस m2v2। सही बात है, ये सही है बिल्कुल। अब यहाँ से आप क्या करो, m1 वालों को एक तरफ ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, u1 माइनस v1 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा आपका m2v2 हो गया। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब आ जाओ आप एनर्जी कंजर्वेशन से, ये तो हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन। अब आ जाओ आप एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन से क्या लिखोगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन कितना है, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि उसकी तो वेलोसिटी ही 0 है। लेकिन आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी, ये तो आप पढ़ चुके हो खूब, हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2, जहाँ हमने इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ भी समझाई थी। बस चेंज क्या है, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर भी दूसरे की 0 है, बाकी सब तो वही है। ठीक है, अब देखो हाफ 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 कैंसिल। ठीक है, फिर से आप m1 वालों को एक तरफ ले लो, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2v1 स्क्वायर। सही बात है, ये मैंने m1 वाले ये दो ही तो थे, इनको एक तरफ ले लिया, ये इधर ही रह गया, हाफ 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 कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा अगर आपने मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला पढ़ा हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए की जगह पर तो मेरे पास क्या है u1, और इसकी जगह पर क्या है, बी की जगह पर v1 है। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 कर सकते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर m1, और इसको कैसे लिखेंगे अपन, u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2v1 स्क्वायर। सही बात है ये, अरे भाई सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास अच्छा इक्वेशन नंबर 2 नहीं लिखेंगे अभी इसको, चलो लिख दो, इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में ये जो m1u1 माइनस v1 है, इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ इक्वेशन 1 से। अरे भाई रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ, रख सकती हूँ, रख दूँ। ठीक है, रखो तो ज़रा, पुट इक्वेशन 1 इंटू 2, ये जो m1u1 माइनस v1 है वहाँ यहाँ पे ये वैल्यू रख रही हूँ, तो क्या मिल जाएगा आपको, u1 प्लस v1, u1 प्लस v1, और m1u1 माइनस v1 की जगह पर आप क्या रखोगे, m2v2। ये लो m2v2 इज इक्वल टू कितना, m2v1 स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो, अच्छा देखो भाई, एक है ना यहाँ पे, ये ना v2 है, हाफ m2v2 स्क्वायर है, तो ये भी तो फिर m2v2 स्क्वायर आएगा ना, है ना। ये करेक्शन कर लेना, ये मेरे से रह गया, v1 हो गया ये है ना गलती से। इधर आपका देखो हाफ 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 कैंसिल हो गया, m1 वालों को हमने एक तरफ ले लिया, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये ऐसे का ऐसा बच गया। ठीक है, फिर हमने इसको खोल लिया a प्लस बी, a माइनस बी से, तो ये ना v2 है, समझ में आ गई। ठीक है, और एक काम करो आप, ये वाला मेथड के बजाय, है ना, इसको अपन छोड़ते हैं, इसको छोड़ना, इसके बजाय हम क्या करेंगे, 2 में 1 से डिवाइड करते हैं, है ना। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, वो इजी पड़ेगा आपको। क्या करो आप, इक्वेशन 2 में डिवाइड करो इक्वेशन 1 से। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, गड़बड़ कर दोगे आप आगे, इससे अच्छा अपन ईजी वे में चलेंगे। ठीक है, इसको आप छोड़ देना। ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 निकल गई, 2 निकल गई, 2 में हम किससे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। करें ज़रा, 2 में 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, ये है। LHS को LHS से करेंगे, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे, ऐसे नहीं डिवाइड करने वैसे बैठ जाओ आप कहीं। ठीक है, ये तो इक्वेशन 2 पूरी लिख दूँ पहले, m2v2 स्क्वायर। 1 क्या है, 1 से डिवाइड करो LHS को LHS से, यानी कि m1 u1 माइनस v1, ये इसके नीचे आ गया, और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, m2v2, है ना। तो क्या होगा, m1 से m1 कैंसिल, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कैंसिल, इधर से क्या, m2 से m2 कैंसिल, v2 से v2 कैंसिल, ये क्या बच गया, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू कितना बच गया, v2। अरे भाई बच गया कि नहीं बच गया, तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई, v2 इज इक्वल टू कितना आ गया, u1 प्लस v1 आ गया। इसको अपन यूज़ करेंगे, वैल्यू रखेंगे अपन इसमें, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो इस मेथड को फॉलो नहीं करते अपन, इसको करते हैं कि 2 में 1 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करो, ठीक है, अब हम पता है क्या करेंगे, हम इतना सारा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आफ्टर कोलिजन मेरे को पता चल जाए कि v1 कितना है और v2 कितना है। जैसे आप, हमने इनलास्टिक कोलिजन में क्या किया था, हमने आफ्टर कोलिजन v की वैल्यू निकाली थी कि नहीं निकाली थी, कितनी आई थी, ये आई थी m1 u1 अपन m1 प्लस m2, आफ्टर कोलिजन आ गई थी। तो सेम वही काम हम करेंगे
इलास्टिक कोलिजन में भी, यानी कि आफ्टर कोलिजन हम निकालेंगे कि टक्कर के बाद v1 और v2 कितनी आएगी, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले तो लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन, उससे ये इक्वेशन आई, फिर लगाया एनर्जी कंजर्वेशन, ये इक्वेशन आई, फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा सा और इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास v2 की वैल्यू आ गई। अब ये v2 की वैल्यू अभी पूरी तरीके से नहीं आई है, ये v2 की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में। तो फिर किसकी वैल्यू निकल के आएगी, v1 की। करें जल्दी से, ठीक है। चलो तो ज़रा पुट इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 3 इंटू 1। तो 3 क्या है, m1u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2, यही तो है, m1u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2। v2 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रही हूँ u1 प्लस v1, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, u1 प्लस v1। मुझे क्या चाहिए, यहाँ से v1 चाहिए, इसको खोल लो, m1u1 माइनस m1v1 इधर खोल लो, m2u1 प्लस m2v1। जिस में v1 आ रहा है उनको एक तरफ ले लो, v1 किन दोनों में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। तो हम क्या कर लें, u1 वालों को तो उधर ले जाओ, v1 वालों को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा आपका, देखो ऐसे कर लो, इधर ले आओ m1 प्लस m2 इंटू v1 वाले एक तरफ ले इधर ले आओ इसको, ताकि आपको दिक्कत ना हो, m1 माइनस m2 और इंटू u1, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो v1 कितना आएगा, v1 कितना हो गया, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ये किसकी वेलोसिटी आ गई, आफ्टर कोलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, पहले पार्टिकल की, वो आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। अब जैसे हमने v1 निकाली है वैसे ही हम कैसे क्या निकालेंगे, v2 भी निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से v2 की वैल्यू ना निकाल के v1 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, 1 में। जब आप v1 रख दोगे तो किसकी निकल जाएगी, v2 की निकल जाएगी। रखें, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 4 represents the velocity of first particle of m1 particle after collision। ऐसे ही हमें v2 भी निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन थर्ड में पहले तो आपने v2 की वैल्यू निकाल के 1 में रखी थी, अब आप v1 की निकाल लो यहाँ से, ठीक है। आपके पास v2 इज इक्वल टू कितना है, u1 प्लस v1, यहाँ से आप v1 निकालो, v1 कितना आएगा, v2 माइनस u1, इसको कहाँ रखो, पुट 5 इंटू 1 में रख दो, 1 में जहाँ v2 है वहाँ रख देंगे अपन, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, v1 की आ जाएगी, ठीक। सॉरी, v1 की जगह रखेंगे तो किसकी आ जाएगी, v2 की निकाल लेना हमें, तो v1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो रखो m1 u1 माइनस v1 की कितनी वैल्यू है, v2 माइनस u1, यहाँ रख दिया हमने, ये भी वाला v1 की जगह पर वैल्यू रख दी ये वाली, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, m2 और v2 v2 चाहिए मुझे, खोल लो इसको, m1 है ना, और साथ में u1, फिर माइनस m1 और v2, फिर माइनस माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा, m1 और u1 इज इक्वल टू कितना, m2 v2। अब क्या करो, m1 u1 और m1 u1 मिलकर के कितने हो गए, 2m1 u1, मिलकर के ये दोनों 2 हो गए ना, और ये जो है उधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू v2। तो v2 कितना आ गया आपके पास, v2 आ गया 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास आ गई दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आ गई। इक्वेशन 6 किसको बताती है, इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ m2 पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। समझ में आ गई। तो ये आपकी 1 डायमेंशन जो है आपकी कोलिजन, वो आपकी कंप्लीट हो गई है। समझ में आ गई, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। तो कोलिजन हमने पढ़ी 1 डायमेंशन, वो किस में थी, इनइलास्टिक में। हमने आफ्टर कोलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी कंबाइंड की, वो निकाल ली थी। इसमें एनर्जी लॉस हो रहा था तो हमने एनर्जी लॉस भी निकाल लिया था, ठीक है। फिर आज हमने क्या किया, इलास्टिक कोलिजन ली। इलास्टिक कोलिजन में दूसरा पार्टिकल स्टेबल था, आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज v1 v2 हो गई थी, ठीक है। हमने ये v1 v2 भी फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट किए, हमने पहले लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर हमने लगाया एनर्जी कंजर्वेशन,
ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन वाले को थोड़ा सा सॉल्व किया, 2 में 1 से हमने डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई, ये V2 की वैल्यू पहले हमने इक्वेशन 1 में रखी तो V1 निकल करके आ गई, फिर इसी इक्वेशन में से मैंने V1 निकाला, उसको मैंने यहाँ रखा तो V2 की वैल्यू भी आ गई, और कैलकुलेशन आपकी ये रही पूरी। समझ में आ गई। तो ये आपकी 1 डायमेंशन इलास्टिक और इनलास्टिक कोलिजन कंप्लीट होती है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2 डायमेंशन कोलिजन, जितने आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू।